अजमेर की धरती पर जेल भरो आंदोलन के अंदर तमाम नौजवान पधारे, पिता तुर्य बुजुर्ग, युवाओं के हृदय सम्राट और लोकप्रिय नेता लाल सिंह जी देवासी जी और हमारे रतननाथ जी कालबेले जी और शेरू यादव जी, महेंद्र गुर्जर जी, सुरेंद्र जी गुर्जर जी, धर्मवीर जी गुर्जर जी और धनराज जी गुर्जर जी और राम साहब और तमाम महेंद्र हमारे छात्रविंग के अजमेर के जिलाध्यक्ष हैं। तो तमाम नौजवान आए, इनके भी गुर्जरों के भी मन में पीड़ा थी कि आरक्षण को लेकर देवासी समाज के और डीएनटी घुमंतु जातियों के प्रति हमेशा रोष रहा है। जैसलमेर से हमारा कारवा शुरू हुआ, बाड़मेर और तमाम जिलों में हमने 12वां जिला आंदोलन की ओर अग्रसर है। और नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, आज लड़ाई यहां से अजमेर से मजबूती हुई, यहां से जयपुर 100 किलोमीटर है। भजनलाल की पर्ची सरकार को यहां जगाने के लिए आए हैं। भजनलाल जी को कान खोल के सुन ले, नौजवानों की आवाज जब जयपुर की सड़कों पे घुसेगी तो आपको यहां ना तो सीएम के कार्यालय पर रहने देंगे, या तो ना तो भजनलाल की पर्ची सरकार को उखाड़ के कैसे फेंकना है, ये नौजवानों के पास ताकत है। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि बाल की जिस तरीके से पुलिस की मुठभेड़ के अंदर जिस तरीके से सरकार ने दमन ठोकने का काम किया, मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमे में ओम सिंह भी शामिल है। जब बाल के आंदोलन में हुआ, मेरे सर पर चोट आई, मैंने कहा इस समाज डीएनटी समुदाय के लोगों के लिए हक और अधिकार की बात आ गई तो ओम सिंह के प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि लड़ाई लाल सिंह जी आपकी मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं प्रशासन से हमेशा लड़ाई मजबूती से लड़ने में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। नौजवानों को कहूंगा, लाल सिंह जी आपको संघर्ष को कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। अब 1 जुलाई को लेकर बड़ी हुंकार के आंदोलन के हम जयपुर के अंदर कूच करेंगे। नौजवानों को कहना चाहूंगा, अब सरकार से ईंट की ईंट बजाने की पूरी कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। 1 जुलाई को पीला चावल हमने कम से कम 11 जिला और आज 12वां जिला है, तमाम भीलवाड़ा से ब्यावर से तमाम जगहों पर आंदोलन करना चाहेंगे। घुमंतु जितनी जातियां हैं, आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा आपने मजबूती से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। लाल सिंह जी हमेशा सरकार से वार्ता करते हैं, लेकिन इस भाजपा की सरकार, इस दमनखोरी सरकार, इनको जगाने का काम इस लाल सिंह जी का काम है और आपको कमजोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नौजवानों को कहना चाहूंगा कि लड़ाई, संघर्ष, और आपको पता होगा लोग कहते हैं कि संघर्ष इस तापमान के सेंटीग्रेड के अंदर कैसे संघर्ष किया जाता है, या धूप के अंदर उस सरकार के मंत्रियों को कहना चाहूंगा, यदि आपके संघर्ष में यदि वोट की आवश्यकता पड़ती है तो समाज के सामने आप भीख मांगते हो, कितना बड़ी दलाली करते हो। जब समाज का काम पड़ जाए आप लोग मुकर जाते हो। डीएनटी घुमंतु जातियों के सामने किस तरीके से भीख मांगते वोट के टाइम। आज समाज के साथ हालात में क्या खराब कर दिया। ये अविनाश गहलोत मंत्री, ये वोटाराम जी देवासी, रतन देवासी, हमारी कम्युनिटी के विपक्ष में नेता लोग लेकिन आवाज नहीं उठाते। बड़ा दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं कि लाल सिंह जी ने क्या कर दिया। लाल सिंह ने जीवन में रोडों पर संघर्ष ऐसा व्यक्ति ने किया कि हजारों इस डीएनटी घुमंतु जातियों के अंदर 1000 नेता पैदा किया जिन लोगों को मंच पे बोलना नहीं आता था। आज बेसाथ होकर बोल रहे हैं, वो लाल सिंह रतन कालबेलिया की बदौलत बोल रहे हैं। नौजवानों को कहना चाहूंगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको सवाल जवाब करेगी आप लोगों ने क्या किया। ये लाल सिंह जी आपकी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, आपके संघर्ष मजबूती से लड़ रहा है। इनकी उम्र में देख लो, इनके उम्र में लोगों को बोलना कि इस तापमान में संघर्ष कैसा होता है। इन लोगों ने एसीओ की हवा खाई है। इस तापमान में यदि ये लोग संघर्ष कर लेना, ये कोमा में जाके हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं लोग। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा, आपकी जिस तरीके से लाल सिंह और रतन कालबेलिया आप किसी मजबूती से आवाज उठाते हैं तो आपकी मजबूती से आपका हक बनता है। लाल सिंह जी, रतनलाल कालबेलिया जी, आपको जहां से हुंकार बढ़े कि लाखों की तादाद के अंदर जयपुर के अंदर कूच करना है, इस भजनलाल की 100 वर्ष सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ये नौजवानों के अंदर क्रांति होनी चाहिए। लाल सिंह जी आपके हमेशा जीवन में बहुत बड़ी चिंता करते हैं कि समाज का हक और अधिकार कैसे मिला जाए। नेता नागरा तो सोते रहते हैं, उनको कभी जब जीतने के बाद आपके बीच में नहीं आते। कोई नेता सिंगल व्यक्ति होता, आपने बीजेपी के नेता को यहां इस व्यक्ति को नसीराबाद से लगा के, राजमार्ग से लगा के, किशनगढ़ के तमाम नेताओं को आपने बीजेपी में वोट दिया। उन नेताओं से आप सवाल पूछिए, हमने आपको वोट दिया है, लेकिन आप वोट के माध्यम से हमको हमारी मांग को आज किस तरीके से विधानसभा में उठाई, कभी बताओ पूछो। उनको सवाल करना। ऐसा नहीं इस आंदोलन में आके चले गए, जिन नेताओं को वोट दिया
आपको सवाल पूछने का अधिकार है, उनको आंसर देने का अधिकार है। यदि विधानसभा में आपका सवाल और हक अधिकार की बात नहीं करे, उन नेताओं को कुर्सी से उखाड़ के फेंक दो, इतनी आपके पास ताकत है। लाल सिंह के यदि नेता बनना होता ना, ओनली एक विधानसभा में संघर्ष करने की आवश्यकता है। रतननाथ कालीबेलिया को यदि विधानसभा की आवश्यकता तो एक भीलवाड़ा में कोई विधानसभा पकड़ता। यदि राजस्थान के इतनी इस तरीके से मोहब्बत नहीं आती कि पूरे राजस्थान के अंदर आप पसीना गिरो। मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि जो आपका पसीना गिरेगा वह ओम सिंह का खून गिरेगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने आयोजित कमेटी ने इतना शानदार और शानदार कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम के आपने मजबूती दिखाई। जिस तरीके से इस कमेटी ने, चाहे महेंद्र जी से लगा के तमाम लोगों ने, इस कमेटी के जिलाध्यक्ष से लगा के तमाम लोगों ने भीड़ एकत्रित की, आपको पुनः अभिवादन करता हूं। ये ओम सिंह, जब जब आपके मैदान में डटने की आवश्यकता पड़ी, यदि पुलिस प्रशासन से, सरकार से डटने की आवश्यकता पड़ी, ओम सिंह मजबूती से लड़ेगा, मैदान से बैग नहीं होगा। इस बात में विश्वास दिलाता है। बोलिए भारत माता की।